आप थोड़ा और प्रकाश डालें कुछ चीज़ों पे, जैसे आज आधुनिकता के नाम पे कई सारी लड़कियां भी हैं और कई सारे लड़के भी हैं जो नशा भी कर रहे हैं। ऐसी संस्कृति वेस्टर्न आ गई है कि रातों को घूमना, पब्स, डिस्क और कई तरह के व्यभिचार, कई सारी तरह की चीज़ों में लड़कियां बहुत छोटे कपड़े पहन रही हैं, उनके ऊपर कमेंट्स हो रहे हैं, उन्हें भी वो इंजॉय कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि भारत की जितनी भी युवा लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनके लिए आप वो कैसे सही रास्ते पे आ सकते हैं, कैसे वो अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, कैसे उनके विकार दूर हो सकते हैं। जो आत्मा से निर्बल हो जाता है वो धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ों को खोता चला जाता है। आत्मा से निर्बल होने का मतलब है इंद्रिय ने किसी चीज़ के सुख को महसूस किया। फलाना व्यक्ति मतलब लग्जूरियस में जी रहा है, इंजॉय कर रहा है, मुझे लगा कि वो सुखी है, मुझे लगा कि वो बहुत खुश दिख रहा है। मैंने ये नहीं देखा कि जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है वो बाहर से चिपकी हुई मुस्कुराहट है या उसके भीतर की गहराई से वो मुस्कुराहट आ रही है। एक हौद है, उसमें ऊपर से पानी भरा गया है, एक कुआं है जिसमें भीतर से पानी आ रहा है। दोनों में पानी भरा हुआ दिखाई देता है। इतनी तो कम से कम हमारे पास पहचानने वाली आँख होनी चाहिए कि इसमें स्रोत से पानी आ रहा है, इसका मतलब इसका पानी शुद्ध है, और इसमें पानी ऊपर से भरा गया है, इसका मतलब ये पानी हमेशा के लिए शुद्ध नहीं रह सकता। अभी जो यूथ है वो बाहर की मुस्कुराहट को देखता है, बाहर की चकाचौंध को देखता है। उसका मिलियंस हो गया है, वो बहुत फेमस हो गया है, वो बहुत खुश है, वो कुछ भी कर सकता है, वो आज़ाद है। मुझे भी अपनी आज़ादी में जीना है, मैं कुछ भी कर सकूं, कहीं भी जा सकूं, मेरे पास अच्छे दोस्त भी हों, मैं कुछ भी खा सकती हूं, कुछ भी पहन सकती हूं, मुझे रोकने टोकने वाला नहीं हो, मुझे आज़ादी चाहिए, यही मेरी लाइफ का सुख है। तुमने ये तो देख लिया कि दूसरे लोगों को ये सुख है तो मुझे भी ये वाला सुख है, लेकिन इस सुख के परिणाम में जो दुख है वो क्या है कि तुमने अपनी प्योरिटी खो दी। जब तुम वस्त्र छोटे पहनती हो तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं तुम अपनी इंद्रियों को भीतर में एक रस दे रही हो। वो रस जो पशुता का रस है, वो रस जो तुम्हारी पवित्रता को नष्ट करता है, तुम्हारे समर्पण को नष्ट करता है। और जब तुम्हारी समर्पण को कोई चीज़ नष्ट कर देती है, तुम्हारी पवित्रता को कोई चीज़ नष्ट कर देती है, तो तुम क्या हो जाते हो, एक उच्छृंखल व्यक्ति हो जाते हो। अब तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें सुख कहाँ मिलेगा, फिर तुम क्या करोगे, अपने आप को भुलाना चाहोगे। अपने आप को भुलाने के लिए या तो तुम्हें एडिक्ट होना पड़ेगा, कोई नशा करना पड़ेगा। अपने आप को भुलाने के लिए तुम्हें सडनली किसी व्यक्ति ने तुम्हें थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दी, तुम उसके फ़ैन हो जाओगे, तुम उस पर लट्टू हो जाओगे, क्योंकि उसने तुम्हें थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दी। तुम ज़िंदगी में बड़े दुखी थे, तुमको उसने थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दी। ये चीज़ें बता रही हैं कि तुम मानसिक स्तर पर, हृदय के स्तर पर और इंद्रियों के स्तर पर बहुत निर्बल होते चले जा रहे हो। इतने निर्बल होते चले जा रहे हो कि तुम्हारे सामने मृत्यु ही एक आखिरी रास्ता है, जीवन तुम्हारे सामने नहीं बचा है। तुम इतने बलवान होते कि सारा संसार तुम्हारे सामने निर्वस्त्र खड़ा होता तो भी तुम्हारी इंद्रियों में सेंसेशन नहीं होता, लेकिन आज तो तुम ही निर्वस्त्र होकर के घूम रहे हो। तुम ही अपनी इंद्रियों से इतने निर्बल हो गए हो कि दूसरा तुम्हारे ऊपर कमेंट कर रहा है या तुम्हें कुछ कह रहा है तो तुम खुश हो रहे हो। तुमको वैश्या बनने में आनंद मिलने लगा है। जिसको वैश्या बनने में आनंद मिलने लगा है उस व्यक्ति की आत्मा मतलब पूरी तरह से निम्न कोटि पर पहुंच गई है। शायद ये इसलिए हो रहा है कि 84 लाख योनियाँ थी, 84 लाख योनियों में सबसे ज़्यादा बलवान आत्मा एक मनुष्य शरीर के पास थी, लेकिन अभी
उन 84 लाख योनियों को जीने के लिए जंगल खत्म हो गए हैं, तो वो निर्बल आत्मा ये वाला भेष लेकर के आने लग गई है। ऐसा हो गया है जैसे है तो एक पशु, लेकिन उसने भेष मनुष्य का पहन रखा है। उसके पास ना तो इंद्रियों का नियंत्रण है, ना उसके पास अपने विचारों का नियंत्रण है, ना उसके पास अपनी भावनाओं का नियंत्रण है, ना उसके पास अपनी मन और बुद्धि की सोच का नियंत्रण है। उसकी निर्बलता इतनी हद पहुंच गई है कि या तो अब वो उसको भुलाने के लिए कपड़ों का, नशा का, व्यक्ति का, किसी का भी सहारा ले सकता है, पर ये सहारे सिर्फ बैसाखी हैं, खुद के पाँव नहीं हैं। इन सहारों से कब तक जियोगे? कितने भी छोटे कपड़े पहन लो, बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाओ, उसके बाद क्या? कितने बॉयफ्रेंड बदल लो, कितनी गर्लफ्रेंड बदल लो, उसके बाद क्या? तुम्हें प्रेम तो नहीं मिला, कितना भी नशा कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या? फिर तो तुम्हें अपने आप को याद करना ही पड़ेगा। हमेशा तो अपने आप को भुलाकर नहीं रख सकते, उसके बाद क्या? तो वो जो आखिरी छोर है ना, वो जो दूर दृष्टि है, वो नहीं है। वर्तमान को भुला रहे हो और भविष्य को इग्नोर कर रहे हो, बस यही हो